लेकिन रूस पर पश्चिमी देशों की धमकियों का कोई असर नहीं पड़ रहा। रूस अब एक ऐसा कानून लागू करने जा रहा है जिसके बाद रूस में एक खास उम्र वर्ग के लोगों को सैन्य सेवा देना जरूरी होगा। रूस में बड़े पैमाने पर सैनिकों को तैयार किया जा रहा है। रूस के सैनिकों को युद्ध के नए मोड़ के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन के साथ युद्ध ज्यादा से ज्यादा 7 दिनों तक चलने की उम्मीद थी, लेकिन 7 महीने से ज्यादा खिंच गया है। ऐसे में रूस में रिजर्व सैनिकों को भारी कमी हो गई है, जिसके बाद यूक्रेन को रूस पर हावी होने का मौका मिल गया है। रूस के कब्जा किए गए इलाके को यूक्रेन वापस ले रहा है। ऐसी खबरों के बाद सुपर पावर की नए चैप्टर की शुरुआत से पहले ही रूसी फौज की गिरती साख पर बट्टा लगता दिख रहा है, जिसके बाद रूस ने अब करीब 3 लाख से सैनिकों को यूक्रेन से जंग के लिए उतारने का ऐलान कर दिया है। यानी युद्ध अब एक निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ गया है। इसके लिए युद्ध में आम रूसियों का पार्शियल मोबिलाइजेशन किया जा रहा है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस फैसले का मतलब है कि एक निश्चित आयु वर्ग के सभी लोगों का सेना में जाना अनिवार्य होगा। लाखों लोगों को सेना से जोड़ने की तैयारी को लेकर एक विधेयक भी रूसी संसद में पेश कर दिया गया है, जिसके पास होने के बाद रूसी लोगों के लिए मिलिट्री सर्विस अनिवार्य हो जाएगी। रूस ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो यूक्रेन के जंग में 3 लाख सैनिकों को भेजने जा रहा है और इस पर ज़ेलेंस्की का साथ दे रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान तल्ख बयान दिया। Than the clear prohibition against countries taking the territory of their neighbors. यूक्रेन के साथ रूस की तनातनी पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने जो बयान दिया है, उसके बाद कहा जा रहा है कि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि युद्ध लंबा खिंचेगा। बाइडेन ने यूक्रेन का साथ दिया, जिसके बूते पर वो अब तक युद्ध जारी रखे हुए है, लेकिन ठीकरा संयुक्त राष्ट्र महासभा पर फोड़ा। जो बाइडेन ने सारा आरोप यूएन पर मढ़ दिया और कहा कि यूएन को रूस के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। रूस ने यूएन चार्टर का उल्लंघन किया। United Nations Charter is beholden. रूस ने यूक्रेन में अपने क्रूर अनावश्यक युद्ध के साथ संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों का बेशर्मी से उल्लंघन किया है। एक संप्रभु राज्य को मानचित्र से मिटाने का प्रयास किया। बाइडेन ने कहा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के पास वीटो पावर है, इसका इस्तेमाल रूस पर क्यों नहीं किया गया। अमेरिका ने अपनी पीठ भी खूब थपथपाई और यूक्रेन जैसे छोटे देशों की मदद करते रहने का संकल्प दोहराया। अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद की और यूक्रेन के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। युद्ध खत्म होने से पहले न्याय होना जरूरी है। अमेरिका चाहता है कि रूस यूक्रेन युद्ध उचित शर्तों पर समाप्त हो, जिन शर्तों पर हम सभी ने हस्ताक्षर किए हैं। कोई भी देश किसी भी देश का क्षेत्र बलपूर्वक जब्त नहीं कर सकता है। युद्ध के बीच शांति की गूंज भी दुनिया में सुनाई दे रही है और इसमें सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 1 मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएनजीए के संबोधन में क्वाड का जिक्र किया। ये जिक्र बता गया कि भारत के प्रधानमंत्री की सोच को दुनिया आज समझ रही है। उसके शांति और विकास के साथ मानवीय सिद्धांतों की रक्षा को लेकर किए गए प्रयासों की दुनिया कायल हो गई है। यूएनजीए के संबोधन में बाइडेन के मन में भी यही बातें थी, तभी तो उन्होंने कहा कि वो क्वाड सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करेंगी, भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। शांति के लिए दुनिया भर के नेताओं को पीएम मोदी की याद आई है। अमेरिका के साथ फ्रांस ने भी पीएम मोदी की तारीफ की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी के हालिया ताजिकिस्तान दौरे के बीच पुतिन से उनकी बातचीत को लेकर कहा कि समरकंद में पुतिन को दिया संदेश पूरी तरह सही है। पीएम ने समरकंद में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के दौरान कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। इस बीच यूएनजीए में यूक्रेनी पीएम डेनिस शमिहाल ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के बाद शांति की दिशा में अच्छे नतीजे की उम्मीद जताई जा रही है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।